নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा गणत नाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 33 से कंटिन्यू करेंगे। 33 से 37 तक। 33 से 37 तक श्रीमद् भागवतम 3.16.33 to 37। 33 नंबर श्लोक। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्ताराधारि लोकता तथा श्रियौ ब्रह्म सापत् अभूतां विगतास्मयौ। Yes, परियोनंदी माता जी। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में श्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के श्राप से उतर गए थे। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में श्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के श्राप से उतर गए थे, खिन्न हो गए थे और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। The beauty and lust diminished by the curse of the Brahmanas became morose and fell from Vaikuntha, the abode of the Supreme Lord. अगला श्लोक। लेकिन उनको मालूम नहीं है क्यों जा रहा है, उनको मालूम नहीं है कि भगवान को वीर रस आस्वादन करने के लिए इन लोग को मालूम नहीं है। मैं कहीं शायद में भी दूसरा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो नेगोशिएशन होता है 3 जन्म भगवान के पक्ष में, 3 जन्म भगवान के विपक्ष में या 10 जन्म भगवान के पक्ष में, यानी भक्त बनकर। सो इन लोग शायद 3 वाला जन्म चूज करते हैं, ऐसे कुछ आता है शायद दूसरा ग्रंथों में। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर लिखा गया है कि वैकुंठ से नीचे गिर गए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वैकुंठ से कोई वापस नहीं आता है। हाँ, भगवान को सेवा करने के लिए आता है, ये भी पढ़ा है ना। भगवान की सेवा करने के लिए पार्षद लोग आते हैं। ये गिर गए क्यों? भगवान को सेवा करने के लिए गिरे ना, है ना। हम लोग को तो मालूम है गुह्य कारण। 34 नंबर श्लोक। तदा विकुंठाधीशनाथ निपातमानयो आहाकारो महान आसीत् विमान गृह्यशु पुत्रकः। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे, तो वे अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। A great roar of disappointment arose from all the demigods who were sitting in the splendid airplanes. क्यों लग रहा है इन लोग निराश हो गया था देवता लोग? धाम से रिटर्न हो रहा है इसलिए। हाँ, भक्तों को श्राप दिया तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। देवता लोग भी तो भक्त हैं, कोई भक्त का खराब बुराई कोई देख नहीं सकता है ना, कोई दूसरा भक्त भी देख नहीं पाएगा, इसीलिए उन लोग को थोड़ा हाहाकार किया। प्रभु जब उन लोग गिरे हैं तो फिर उन लोग क्या मतलब क्या उन लोग को डेथ हुआ, कैसे फिर आए नीचे धरती पे? वो तो दिया नहीं है, फिर अंदाज में बोलना पड़ेगा। लेकिन हमको जो लगता है कि अप्रकट हो गया, अभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में प्रकट होगा, ये हमको लगता है। 35 नंबर श्लोक। तवेव हि अधुना प्राप्तौ पार्षदा सवरौ हरे गीते जात्वरे निर्विष्टम कश्यपं तेज उल्बनम
हरि बोल देखिए अभी दिया हुआ है, दीति के गर्भ में इन लोग प्रवेश किया। तात्पर्य अनुवाद, ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दीति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवर्त हो चुके हैं। और इसीलिए लोड शेडिंग हो गया। हरे कृष्णा, इसीलिए पूछने आया था ना देवी देवता लोग। The powerful semen of Kashyap Muni have covered them. तात्पर्य, यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि मूलतः वैकुंठ लोक से आने वाला जीव किस तरह भौतिक तत्वों में बंदी हो जाता है। जीव पिता के उस वीर्य में शरण पाता है जो माता के गर्भ में प्रविष्ट किया जाता है और माता के पयासीकृत डिंब की सहायता से जीव विशेष प्रकार के शरीर में बढ़ता है। हरे कृष्णा। The living entity takes shelter within the semen of a father. कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट कीजिए। Thank you. The living entity takes shelter within the semen of a father, which is injected within the womb of a mother. तो पहले तो वीर्य में प्रवेश करता है और फिर वीर्य जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है, and with the help of the mother's emulsified ovum, the living entity grows a particular type of a body. फिर अभी शरीर मिलेगा, ठीक है, वो गर्भ में है, फिर आस्ते आस्ते वो शरीर मिलेगा। अभी तो प्राणी माने जीवनी शक्ति ऑलरेडी आ गया है, अभी बस शरीर बढ़ना है। आगे इस संदर्भ में यह स्मरण रखना होगा कि कश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था जब उन्होंने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दोनों पुत्रों का गर्भधान किया। अतएव उनका जो वीर्य स्खलित हुआ वह एक साथ अति शक्तिशाली एवं क्रोध के गुण से मिश्रित था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिशु का गर्भदान करते समय मन को धीर तथा भक्ति में रखना चाहिए। इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार की संस्तुति की जाती है। यदि पिता का मन संयत नहीं होता तो स्खलित हुआ वीर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु जैसा आसुरी होगा। गर्भाधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए। यह अति महान विज्ञान है। This is a very great science. आप लोग को लगता है कोई भी कॉलेज ऑफ बायोलॉजी में ये सब पढ़ाया जाता है, कोई भी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में ये मिलेगा? बट सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इससे मनुष्य का व्यक्ति का प्रकृति निर्भर करता है। सो इंपॉर्टेंट इट इज, बट कहीं नहीं मिलेगा। कोई डॉक्टर को मालूम है? कोई डॉक्टर को मालूम नहीं है। अगला श्लोक 36 नंबर, किसका कोई प्रश्न है? 36 नंबर श्लोक, तयोरासुरयो राज्ञा मयोर्हिवा अक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवंस्तत् विदिष्यति। इन दोनों, यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कुछ कर नहीं पाएगा अभी, भगवत इच्छा से हुआ है। ब्रह्मा जी थोड़ा आगे घटना में बताया ना, भगवान बताया था ना जय विजय के, ये सब मेरे इच्छा से ही हुआ है।
बताया था ना भगवान चतुष कुमार और जय विजय को कि ये सब जो भी घटना घटा ये मेरे से ही हुआ है, मेरे वजह से ही हुआ है, विल ऑफ प्रोविडेंस, भगवत इच्छा से। ब्रह्मा जी को पता चल गया। ब्रह्मा जी को कैसे पता चला? सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, उसमें शायद ये भी दिया होगा। परपोट तात्पर्य, यद्यपि हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष जो पहले जय तथा विजय थे असुर बने, किंतु इस जगत के देवता उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके। अतएव ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे न ही सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का शमन कर सकते थे। वे इस जगत में भगवान के आदेश से आए थे और वे ही ऐसे उत्पातों का शमन कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जय तथा विजय ने असुरों के शरीर धारण कर लिए थे, किंतु वे अन्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बने रहे। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है। वे हर बात में मौलिक हैं, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्ति के साथ युद्ध करना होता है। इसीलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया, जिससे वे उनसे युद्ध कर सके। इस तरह युद्ध करने की उनकी इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्तों की सेवा द्वारा हो सकेगी। हरे कृष्ण। एक सेकंड, वो मौलिक वाला लाइन पढ़िए तो एक बार। मौलिक। In other words, although Jay and Vijay assumed the body of Asura, they remained more powerful than anyone, thus proving that the Supreme Personality of Godhead desired to fight because the fighting spirit is also within him. He is the original in everything. But when he desires to fight, he must fight with a devotee. पढ़िए वो लाइन। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है। वे हर बात में मौलिक है, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्त के साथ युद्ध करना होता है। हरे कृष्ण। इसका समझा आप लोग? वो हर एक बात में मौलिक है। He is the original in everything. But when he desires to fight, he must fight with a devotee. Consume the body of they remain more powerful than anyone, thus proving that decide to fight because the fighting spirit is also within him. So भगवान युद्ध करना चाहते हैं, तो उसीलिए एक भक्त को ही ये फाइटिंग स्पिरिट दे दिया उनके साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन अभी नहीं, अभी तो असुर के है ना। समझ नहीं आया। मतलब कि यहाँ पे लिखा है ना, भक्तों के संग युद्ध करेंगे। तो जो तीनों जन्म में लोग तो भयंकर मतलब राक्षस के रूप में है, तो मटेरियल लोग के लिए तो नहीं दिखा कोई भक्त था, तब उन लोग तो असुर ही समझेगा ना, असुर के संग हुआ, उनका अंत किया, असुर अंत किया। हाँ, भौतिक लोग असुर समझेगा, करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें एक लाइन है ना, इसलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा स्थापित होना पड़ा। मतलब भगवान का इच्छा था, इसीलिए चतुष कुमार ने श्राप दिया। एकदम एकदम। वो तो युद्ध कैसे करेगा भगवान? वीर रस कैसे आस्वादन करेगा? यस शशि माता जी। प्रभु जी, ये हर बात में मौलिक है, इसका क्या मतलब है? इम्पोर्टेंस। ही इज द ओरिजिनल इन एवरीथिंग। बट हाँ, भगवान सोचिए अभी युद्ध गुण बोल सकते हैं प्रभु, गुण कुछ मौलिक। भगवान को अभी युद्ध करना है, ओरिजिनल इन एवरीथिंग। हम लोग के अंदर भी क्वालिटी आ सकता है वाला युद्ध। तो अगर उनको युद्ध करना है तो कोई एक ओरिजिनल व्यक्ति को बना देता है युद्ध करने के लिए, लेकिन नहीं। ये समझाने के लिए मैंने उनको फिर से रिपीट करने बोला कि लेकिन नहीं। मौलिक माने मूल हो गया ना मूल। यस, ओरिजिनल, वही तो ओरिजिनल वर्ड यूज किया गया। हाँ, तो भगवान को अगर युद्ध करना है, ओरिजिनल नहीं, भगवान एक भक्त कोई उन्हीं को ये
रजोगुण में प्रभाव करके श्राप देकर दूसरे से एक डिवोटी को युद्ध कराएगा, मतलब उनसे युद्ध करेगा। He could have made one, क्या बोले अभी, युद्ध करने के लिए कुछ एक पंचिंग बैग बना देता है या कोई एक व्यक्ति को, नहीं, और डिवोटी को यूज करेंगे। और इसीलिए लिखा है, देखिए, he is the original in everything, but when he desires to fight, he must fight with a devotee. भगवान is original in everything। फिर से हिंदी वाला पढ़िए। मतलब प्रभु यही होगा किसी के अंदर ऐसा योग्य नहीं कि भगवान से लड़ सके, एक भक्त ही लड़ सकता है। एब्सोल्युटली, हाँ, तो इसीलिए किसी भक्त को ही उसको ट्रांसफॉर्म करके कराना पड़ेगा। यस, ओके, गुड। वनीता माता जी। म्यूट है माता जी। बोलिए वनीता, बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जो पिछले श्लोका से है, पिछले श्लोका से स्मरण रखना होगा कि, हाँ प्रभु, यह स्मरण रखना होगा कि कश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था। क्यों व्यवस्थित नहीं था? क्यों व्यवस्थित? वो ध्यान कर रहा था ना, कश्यप मुनि ध्यान में बैठा हुआ था और फिर वो दिति संभोग करना चाहते थे, तो उसीलिए ही वॉज नॉट रेडी। वो तो भगवान पे ध्यान कर रहा था, शायद भगवान में नहीं, कुछ शिव जी पे ध्यान कर रहा था, कुछ लिखा था किसी में, कोई याद। वो टाइम भी उनका सही नहीं था ना। प्रभु वो जो पिछले श्लोक शाम का समय था, वही कॉन्टेक्स्ट में है क्या? हाँ, यस, केशव ही कर्मेश कोई माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, অনুবাদে এই 36 নম্বর শ্লোকের অনুবাদে লেখা আছে, সেই দুই অসুরের তেজের দ্বারা তোমাদের তেজ এখন তিরস্কৃত হওয়ার ফলে তোমরা বিচলিত হয়েছে। তোমাদের তেজ মানে কার কথা বলা? যেমন সূর্যদেব এখন রোশনি দিতে পারছে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, यस, कंटिन्यू माता जी। ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया कि अंधकार द्वारा उत्पन्न स्थिति जिनके कारण वे सभी विचलित थे, परमेश्वर की इच्छा थी। वे ये दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि ये दोनों अनुचर असुरों के रूप में आ रहे थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे, देवताओं से भी बढ़कर, जो उनको नियंत्रित नहीं कर सके। कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता। देवताओं को यह भी सलाह दी गई कि इस घटना का निवारण करने का प्रयास न करे। कितना सुंदर ना। प्लीज आप लोग प्रयास मत कीजिए उनसे फाइट करने के लिए, कोई फायदा नहीं होगा, उनसे भगवान ही फाइट करेगा। भगवान उनको उन्हीं के लिए बनाया है, फाइट करने के लिए। क्योंकि ये भगवान द्वारा आदेशित थी। इस तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है। Similarly, anyone who is ordered by the Lord to perform some action in this material world, especially preaching his glories, cannot be counteracted by anyone. The will of the Lord is executed under all circumstances. अगर भगवान किसी को प्रचार करने के लिए भेजा है, कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। Excellent. उसीलिए कल हम लोग का, परसों हम लोग का उल्टा रथ है। सो उल्टा रथ में हम सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जोड़िए। और उल्टा रथ एक बहुत अच्छा सुजग है, क्योंकि उल्टा रथ का जो रूट है ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया से घुसता है। जैसे आप लोग को मालूम है, पार्क स्ट्रीट से धर्मतल्ला घुसेगा, फिर जान बाजार, तालतल्ला, मौलाली, पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ बहुत लोगों के आप लोग कृपा कर सकते हैं और कोई भी बाधा नहीं आएगा। भगवान जिनको भेजते हैं प्रचार करने के लिए, वो प्रचार करके ही छोड़ता है ना। तो कुछ बुक ले लीजिए। जगन्नाथ रथ में जगन्नाथ जी के साथ तो प्रोसेशन में चलेंगे, तो चलते चलते कुछ बुक हाथ में रहेगा तो बोल सकते हैं प्लीज भगवत गीता आप लेना चाहेंगे। देखिए, हाईएस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया, लेकिन ऐसे लोग ले लेगा। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि उल्टा रथ में हम लोग सब थोड़ा थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का अपने अपने हिसाब से चेष्टा करेंगे। ठीक है, खुशबू माता जी आप लोग से कांटेक्ट करेंगे। आप लोग भी खुशबू माता जी से कांटेक्ट कीजिए जो इंटरेस्टेड है। ऑलरेडी एक 7 भक्तों का टीम बना है हम लोग का, जो सीधा रथ में भी थे,
और भी भक्त लोग ज्वाइन करेगा तो अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण, यहाँ पे कौन प्रचार कर रहा है इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में कौन प्रचार कर रहा है? बोल रहे हैं ना कि प्रचार प्रचार बोल रहा है, लेकिन कौन प्रचार कर रहा है इस पैराग्राफ में? कौन प्रचार कर रहा है? ओके, तो एक तो बात है कि इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बोला ही है, और दूसरी बात है प्रभुपाद जी बता रहा है कि अगर कोई भगवान का वाणी प्रचार करने आएगा, किसी कोई इसको बाधा नहीं दे सकता है। क्यों? भगवत इच्छा से भेजा गया है। तो वैसे ही जैसे जय विजय को भगवान ने भेजा है युद्ध करने के लिए, कौन युद्ध करेगा उनके साथ? भगवान स्वयं युद्ध करेगा। उसीलिए कोई देवता अगर उनको फाइट करने गया तो देवता हार जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी बोला तुम लोग प्रयास मत करना उनसे फाइट करने के लिए। ये स्पेशली भेजा गया है, भगवान कृष्णचंद्र उन लोग से लड़ेगा। ठीक है, तुम लोग उस्तादी मत दिखाना, यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है माता जी? प्रभु जी, जय विजय का ही है कि मतलब उनको हिरण्याक्ष और कश्यपु के उसमें तो वो प्रचार करेंगे हैं? वो प्रचार करेंगे? अरे कृष्णा, नो प्रभु जी, आपने तो आपको प्रश्न आप इंग्लिश में बोलिए। आप ऑलरेडी असुर बन के आए ना, आप इंग्लिश में करिए। हाउ आर दे डूइंग प्रचार? प्रभु जी अभी आपने बताया जय विजय कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, पहले ये श्लोक का कंप्लीट कर लीजिए, लेसन कंप्लीट हो जाए। नहीं, श्लोक तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, हाउ आर दे डूइंग प्रचार? ओके, अच्छा, वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं आप। तो वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक जैसे सिमिलरली मैंने एक एनालॉजी दिया है, एक उपमा दिया है कि अगर भगवान माने दोनों का ही उपमा का एक ही अर्थ है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, है ना। भगवान अगर किसी को प्रचार करने के लिए भेजा, उसका हजार अगर बाधा भी आएगा वो भी प्रचार करके ही छोड़ेगा। प्रभुपाद को कम बाधा आया, बहुत बाधा आया, लेकिन प्रभुपाद जी एकदम 108 मंदिर बनाकर ही छोड़ा, है ना। वैसे ही जय विजय को भगवान अपना फाइट करने के लिए भेजा है। अभी कोई अगर जाकर देवी देवता लोग असुर समझकर अरे लाइट चला गया इनको मारो, तो मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कोई फाइट करके फायदा नहीं, तुम लोग ट्राई मत करना। वो भगवान सैंपल भेजा अपने के लिए। असुर लोग कैसे प्रचार, दैट्स वाज लिटिल नहीं, कैसे प्रचार नहीं, वो तो एक एग्जांपल दिया था अभी। ओके, आज का अंतिम श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक 37 नंबर। विश्वस्य यस्ति लयो भावहेतुराद्यो योगेश्वरेरपि दुरात्यय योगमाया प्रेमं विधस्यति स नो भगवान् त्रयाधिसस् तत्रास् मदीया विक्रेण कियान् ह्यर्थः पहले वाला श्लोक तो कंप्लीट नहीं हुआ। ममता माता जी भी बोल रहे थे कि एक पैराग्राफ तो है। सॉरी कमिट कर दिया, सॉरी पैराग्राफ बाकी था क्या? एक पैराग्राफ नहीं प्रभु जी, हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं, महामंदिर माता जी बता रहे थे एक श्लोक बाकी है। यस, अनुवाद। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी है। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं? हे प्रिय पुत्र एक्चुअली नहीं, अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी और देवी देवता में क्या रिलेशन है? दादाजी ना, दादू।
अदिति का पुत्र है, अदिति सॉरी अदिति का पुत्र है सब देवता लोग, वैसे कुछ ना दादाजी वैसे कुछ। एनीवेज सो द मोस्ट एंशिएंट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड विल कम टू, तो भगवान ही आएगा या तुम लोग को बचाने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सब ब्रह्मा जी के पास गया था हेल्प चाहने के लिए। व्हाट पर्पस कैन वी सर्व ऑन हिज बिहाफ बाय डिलिबरेटिंग ऑन द सब्जेक्ट। इस मामू जी माता जी कृष्णा प्रभु, यहाँ योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती, तो योगेश्वर किसको कह रहे हैं? यानी योग माया को, योगेश्वर यानी भगवान का ये जो योग माया है ना, जय विजय को भेज दिया है और लोड शेडिंग हो गया है, ये समझ नहीं सकता है कोई, क्योंकि इसके पीछे बहुत कारण है। भक्त लोग समझ पाएगा कि फाइट करने के लिए भगवान ने इन लोग को भेजा है। तो योग माया के आवृत्ति से म्यूट कीजिए, देवी देवता लोग भी समझ नहीं आ रहे कि अरे लाइट क्यों नहीं है। तो यही बोलना चाह रहे हैं, His wonderful creative power yoga maya cannot be easily understood even by the masters of the yoga, masters of yoga। तो जो बहुत योग सिद्धि में पटु है, वो भी भगवान का ये सब योग माया से जो भगवान लीला करते हैं वो समझ नहीं पाता है, ये बोलना चाह रहे हैं। Yes, गायत्री माता। यहाँ तो जोगेश्वर भगवान को कहा गया ना प्रभु, जोगेश्वर भगवान को बोला जाता है ना। Even by the master of yoga, योगेश्वर, इंग्लिश में तो मास्टर्स ऑफ योगा लिखा है, देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रभु कि हिंदी में भी दिया है, तो देखते उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति। मास्टर्स ऑफ योगा, देखिए क्या लिखता है, भगवान जो अपने योग माया से जो किया है वो इवन दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इवन बाय द मास्टर्स ऑफ योगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भगवान जो किया है भगवान ही समझ नहीं आता है, वो भी हो सकता है योग माया के प्रभाव से। हिंदी अनुवाद में दिया है, एक बार तात्पर्य पढ़ने से और क्लियर होगा। हो सकता है योगेश्वर भगवान को बोला गया है, लेकिन यहाँ योगेश्वरों लिखा है प्रभु, तो योगेश्वरों मतलब भगवान के अतिरिक्त और भी। उसीलिए तो मैं बोला था मास्टर ऑफ योगा, मैंने कोई जो योग में पटु है वो भी समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैं बताया था। तो एक बार तात्पर्य पढ़ने दीजिए और क्लियर हो जाएगा। ये सुषमा माता जी। प्रभु जी हिंदी अनुवाद में दिया है, योग ईश्वर, योग के स्वामियों। हाँ, तो योग के स्वामियों कौन है? भगवान तो अकेला व्यक्ति है। हमको लग रहा है कि वो जो योग में योग सिद्धि में जो पटु है वो भी समझ नहीं पाता है। फिर भी एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी गणना के अनुसार यह विपरीत क्यों न लगे। उदाहरणार्थ, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा हुआ श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न कितना बार भक्ति वृक्ष में आ चुका है कि इनका ऐसे कैसे हो गया, इनका ऐसे कैसे हो गया। आगे। जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ, वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे, किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ा। कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई न कोई योजना होगी। भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता। यह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोक को वापस जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं है कि अंधकार की विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है, क्योंकि वास्तविकता तो यह थी कि इसका आदेश
भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वे महान भक्त थे। वे भगवान की योजना को समझ सकते थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के 2 द्वारपालों जय और विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16 अध्याय के वेदांत भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।